हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 प्रकार बताए थे। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और वर्ब बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में आपको मैं एडवर्ब बताने वाला हूँ। एडवर्ब बताऊँगा, मतलब जो जितने 4 बचे हैं उन सबको बताऊँगा। 4 बता चुका हूँ, 4 बचा है, तो 4 इस वीडियो में आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। पहला नंबर 5वें नंबर का है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। देखिए एडवर्ब क्या है? एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। ये क्रिया की क्या करता है? विशेषता बताता है। सिंपल बात है, इसके शब्द से ही पता चल रहा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा, ये नहीं कि इसको रट्टा मारिए, नहीं। एडवर्ब क्रिया विशेषण, यानी ये क्रिया की क्या करता है? विशेषता बताता है, या एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है। इसके कंसेप्ट से मतलब इसके जो इसका मान दे रखा है कि एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण। एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण को। क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है? क्रिया की विशेषता बताना। बच्चों, क्रिया की क्या करना? विशेषता बताना। उसे ही हम बोलेंगे क्या? एडवर्ब। सिंपल बात है। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी अदर एडवर्ब की विशेषता बताना, इसका यही काम है। चलिए इसका मतलब इंग्लिश में भी डिफिनेशन आपको लिखवा दे रहा हूं, लिख लेंगे। एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड which is used to qualify किसका क्वालिफाई बताता है? विशेषता बताता है। तो वर्ब, एडजेक्टिव और या अन्य किसी का, यानी अनदर एडवर्ब का ये क्या करता है? विशेषता बताता है। कह रहा है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। एडवर्ब देखिए कह रहा वो एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब का या एडजेक्टिव का या अन्य किसी एडवर्ब का विशेषता बताता है। इतना आप समझ गए हैं कि एडवर्ब मतलब होता है क्या? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब यह हुआ कि क्रिया का विशेषता बताना। इसमें क्या होगा? क्रिया का विशेषता बताया जाएगा। किस प्रकार विशेषता बताया जाएगा? बच्चों मैं बता दे रहा हूं। काम तो हो रहा है, लेकिन कैसा काम हो रहा है यह बताना है। मानते कि मैं चल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? चल रहा हूं। तो कैसे चल रहा हूं? स्लो चल रहा हूं या फास्ट चल रहा हूं? बात है कि नहीं? काम तो हो रहा है। देखिए इसका अर्थ से ही देखिए कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, रटवाना नहीं। अच्छे से देखिए, वर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब कि क्रिया की विशेषता बताना कि क्रिया कैसे हो रही है, कैसी हो रही है ये देखना है। स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, कम हो रही है, तेज हो रही है, अधिक हो रही है या कम हो रही है, ये देखना है आपको क्रिया विशेषण में। देखिए मैं बता दे रहा हूं, मैं चलिए यहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं एग्जाम्पल। चलिए कंसेप्ट क्लियर करते हैं। रोहन रन ऑन द रोड। सॉरी, मैं आपको अभी लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं।
चलिए देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के शब्दों को किस प्रकार पहचानेंगे। एडवर्ब में अच्छे से समझिए बच्चा। इसमें क्या होता है कि क्रिया की विशेषता बताया जाता है। क्रिया की इसमें क्या बताया जाता है, विशेषता बताया जाता है कि क्रिया हो रही है तो कैसे हो रही है, स्लो हो रही है या फास्ट, तेज हो रही है या धीमी, कम हुआ है या अधिक। जैसे मानते हैं बोला जाए कि ही इज ए वेरी गुड बॉय। चलिए इस प्रकार कुछ सेंटेंस दे रखा है आपके सामने कि ही इज ए वेरी गुड बॉय, वह एक बहुत, देखिए वह एक बहुत अच्छा लड़का है। वो लड़का तो अच्छा है, वह लड़का कैसा है, अच्छा है, परंतु कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। या वेरी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वेरी क्या कर दे रहा है, उसको बढ़ावा और दे रहा है कि वो बहुत अच्छा है। अच्छा तो था लेकिन वो बहुत अच्छा है, ऐसा बोला। तो यह क्या हो जाएगा आपका वेरी, एडवर्ब हो जाएगा बच्चा। वेरी हो गया, जैसे वो दौड़ा, ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ये देखिए ही रन फास्ट, तो फास्ट इसमें क्या, वो दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ा, तेज, फास्ट। तो ये आपका क्या बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो दौड़ता है। दौड़ना आपका क्या है, वर्ब है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है तो फास्ट दौड़। तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। फास्ट आपका क्या है, वर्ब होगा बच्चा। ठीक, ये आपका वर्ब है। वेरी भी आपका क्या है, वर्ब है। जितना मतलब ये आपका दिया जाएगा बढ़ावा के लिए या तेज, फास्ट, इस तरह का शब्द रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगा न, जो वर्ब की विशेषता बताएगा। किसी भी सेंटेंस में आकर यदि वर्ब का जो शब्द विशेषता उसका बता रहा है वर्ब की, तो उसको तुरंत पकड़िए कि ये क्या है, आपका एडवर्ब है। एडवर्ब विशेषता हमेशा बताता है किसका, तो वर्ब का बताता है बच्चा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं और इसका एक आध एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। और एक आध इसका एग्जाम्पल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल, सॉरी इधर नहीं हो पाएगा, वेरी ब्यूटीफुल वॉच। कि यह एक सुंदर घड़ी है। एक सुंदर घड़ी नहीं है, बहुत सुंदर घड़ी है। देखिए यहाँ पर वेरी लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, वेरी, यानी इस वर्ब को और बढ़ावा दे रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो सुंदर तो घड़ी तो सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है, वर्ब की विशेषता दे रहा है यह कि सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है। तो ये वर्ब क्या हो जाएगा आपका बच्चा, एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब में कॉन्सेप्ट क्लियर मैं अभी करा दे रहा हूँ। एडवर्ब में सीधा समझिएगा कि वर्ब की विशेषता बताएगा। किस प्रकार विशेषता बताएगा, इस प्रकार बताएगा बच्चा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल आपका रहेगा, जिससे मानते हैं कि दे दिया स्लोली दे देगा, फास्ट दे देगा, मतलब कोई काम कर रहे हैं फास्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं जल्दी जल्दी खा रहे हैं, लिख रहे हैं जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, तेज लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं यानी तेज पढ़ रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं तो फास्ट चला रहे हैं, या चल रहे हैं पैदल स्लोली चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ये भी होता है। तो इस तरह का जो मतलब रहेगा आपका वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। सो रहे हैं भाई, हल्के नींदों में सो रहे हैं, गहरे नींदों में सो रहे हैं, वो भी आपका क्या होगा, हल्की नींदों में सोना है, गहरी नींदों में सोना, वो भी आपका एडवर्ब कहलाएगा कि हल्की नींदों में सो रहे हैं या गहरी नींदों में, या फास्ट चल रहे हैं, या कम खा रहे हैं या ज्यादा खा रहे हैं, यह भी आपका क्या होगा, एडवर्ब में जाएगा। यानी वर्ब की क्रिया बता रहा है ना कि हम खा तो रहे हैं लेकिन कितना खा रहे हैं, कम खा रहे हैं या अधिक खा रहे हैं, यह आपका क्या किस में जाएगा, एडवर्ब में जाएगा। वो एडवर्ब ही कहलाएगा। जब भी वर्ब की विशेषता कोई शब्द बताएगा तो वो सीधा समझिए कि वो क्या है, एडवर्ब है। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हुआ।
इससे समझ में आ रहा है ना, स्लोली जैसे में धीरे चलना, फास्ट बहुत तेज। लड़का सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, यानी दौड़ तो रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो तेज दौड़ना आपका क्या हो जाएगा, तेज, वो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक। वेरी, वेरी मतलब होता है बहुत, वेरी मतलब क्या होता है, बहुत। कह रहा है कि वो साइकिल बहुत तेज चलाता है, वो साइकिल बहुत तेज चलाता है। ही बाइसिकल, सॉरी, ड्राइव द साइकिल, CYCLE, ही ड्राइव्स द साइकिल, वह साइकिल तेज, सॉरी सेंटेंस कुछ में यहाँ पर मिस्टेक हो गई, लिख नहीं पाए थे उसको। चलिए आपको इसी तरह कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आया कि स्लोली, फास्ट इस तरह का हो गया, या और भी मतलब इसी प्रकार आप लोग खोज के देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, बहुत से वर्ड मिलेंगे जो वर्ब की मतलब विशेषता बताएंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। चलिए अगर आप 6वें नंबर का देखते हैं, इसी में वीडियो लंबा हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं आपको बताने में। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं 6वें नंबर का प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहते किसे हैं, प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंध सूचक। यह संबंध स्थापित कराता है। किस प्रकार कराता है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट कराते हैं वह कहलाता है प्रीपोजिशन। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर किसी अदर नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट कराते हैं वह कहलाते हैं प्रीपोजिशन। अच्छे समझ में आ गया होगा। लिखा है जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध प्रकट कराता है प्रीपोजिशन कहलाता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझिएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ, रट्टा मारने की कोई जरूरी नहीं है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों एग्जाम्पल इसका, या एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा संबंध स्थापित किस तरह कराना। जैसे मानते हैं कि मेरे हाथ में एक किताब है, एक किताब है, मेरे हाथ में एक किताब है। आई हैव ए बुक इन हैंड। कह रहा है कि आई हैव ए बुक इन हैंड, कह रहा है कि मेरे हाथ में एक किताब है। मेरे हाथ में क्या है, एक किताब है। आई हैव ए बुक इन हैंड। तो जो इन है, यह इन है, देखिए इस बुक से मेरे हाथ का कनेक्शन, कुछ संबंध स्थापित करा रहा है ना। देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर करा रहा है ना। मैं अरे आई हैव ए बुक इन हैंड, मेरे हाथ में एक किताब है ना। देखिए ये जो बुक है और इस हैंड का एक संबंध बना रहा है यार, इन में, यानी हाथ में बुक, एक बुक, हाथ में एक बुक, मतलब हाथ का यह हैंड है, जो हैंड से बुक का एक संबंध प्रकट करा रहा है। तो यह भी एक नाउन है, यह भी एक नाउन है। हैंड मतलब क्या होता है, हाथ किसी का नाम है, इसे तो नाउन है। और बुक क्या है, यह भी आपका नाउन है। किताब इस प्रकार के देखने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के देखने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, किताब, है ना। तो वो आपका नाउन होगा। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो जो अभी हम आपको लंबी वीडियो हो जा रहा है, ज्यादा आपको बताने में चला जा रहा है टाइम। चलिए हमारी कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा है एक ही बार कि प्रीपोजिशन किस प्रकार का होते हैं। जैसे मानते हैं कि इन हो गया, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, इस प्रकार का दिखेगा आपको कहीं भी, तो वह समझ लीजिएगा कि क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। जैसे इन हो गया, एट हो गया, और भी होता है।
ले लेते हैं, विथ हो जाएगा आपका, ऑन भी हो जाएगा, एट भी हो जाएगा। ये सब क्या करते हैं, एट तो लिखे हैं, कई बार हो जाएगा, ऑन भी हो जाएगा, ये हो गया, अंडर भी हो जाएगा, अंडर भी हो जाएगा, इटीसी, इसी तरह समझ लीजिएगा। इस प्रकार के शब्द को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रीपोजिशन। इन, एट, विथ, ऑन, अंडर, फ्रॉम भी हो जाएगा, फ्रॉम, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। अगर सेंटेंस में इस प्रकार का कुछ दिखे तो आप उसको तुरंत समझ लीजिए कि वो क्या है। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर इन हुआ, यहाँ पर क्या है, इन है, तो इन क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन हो गया। जैसे मैं दे दिया कि ही क्लाइंब ऑन द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ता है, वो पेड़ पर चढ़ता है, तो ही क्लाइम्स ऑन द ट्री, यानी ये ऑन क्या कर रहा है, पेड़ से और चढ़ने वाला का संबंध स्थापित कर रहा है। ये चढ़ने वाला जो है उससे किस पर चढ़ रहा है, पेड़ पर, तो उससे ये क्या कर रहा है, संबंध प्रकट करा रहा है। अगर यह ना होता तो इसका अर्थ कुछ स्पष्ट नहीं होता। क्या होता, वह चढ़ता पेड़, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वह पेड़ पर चढ़ता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, यह अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो यह जो ऑन है, ऑन मतलब पर है, यह क्या करा रहा है, इससे संबंध स्थापित करा रहा है। ठीक ठीक, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला बता देते हैं 7वें नंबर का, क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है। बस इतना याद रखिएगा कि इन, एट, विथ, ऑन, अंडर, फ्रॉम भी हो जाएगा, तब ईटीसी लगा लीजिएगा, ईटीसी, फ्रॉम भी हो जाएगा, इसमें और भी होगा जो, तो वो प्रीपोजिशन में आ जाएंगे। चलिए अगले 7वें नंबर का देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है बच्चों। चलिए ठीक है, चलिए देखिए 7वें नंबर का है कंजक्शन। कंजक्शन कहते किसे, कंजक्शन मतलब होता है संयोजक। बच्चों ध्यान से सुनिए, संयोजक, संयोजक मतलब कि जोड़ना, संयोग कराना, मिलान कराना। इससे अर्थ से समझिए कि कंजक्शन मतलब होता है क्या, संयोजक, संयोजक का मतलब कि जोड़ना, संयोग कराना, मिलाना, जुड़ाना, यही सब है कंजक्शन। इसका डिफिनीशन बहुत नॉर्मल हलवा है, बिना दांत के चबा डालोगे इसको। चलिए देखते हैं कंजक्शन, संयोजक। कंजक्शन कहते हैं किसे, पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करा देंगे उसके बाद। चलिए ठीक है, देखिए कंजक्शन, कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। बस सिंपल बात है। कनेक्शन मतलब कि जोड़ना होता है, सीधा समझिए। कनेक्शन वह शब्द है, कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। चलिए अब मैं आपको अभी कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, पहले इतना समझ लीजिए। अभी इसका इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिखवा देते हैं कि ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन, जोड़ना, ज्वाइन किसको, तो टू किसको जोड़ना, दो शब्दों को। क्या करता है, दो शब्दों को, टू वर्ड्स या वाक्यों को, क्या, या वाक्यों को, सेंटेंस। वेरी सिंपल। ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड और सेंटेंस, यानी कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। किस प्रकार कंसेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं आपको एग्जांपल के तौर पर। देख लीजिए एग्जांपल, इधर आए, ध्यान दीजिए बच्चों, कॉमन एलिमेंट पॉइंट, ज्यादा बात मत कीजिए, इधर देखिए। कम एग्जांपल,
आपका मानते हैं कि दे दिया मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड्स। कह रहा है कि मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, यानी कह रहा है कि मोहन और सोहन क्या है, फ्रेंड है। देखिए इसमें मोहन को सोहन से ऐड कर दिया, जोड़ दिया है। कह रहा है कि मोहन एंड सोहन, कौन जोड़ दिया है, सोहन, अरे सॉरी एंड क्या कर दिया है कि मोहन को सोहन से ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। तो एंड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कंजक्शन, कंजक्शन हो गया है बच्चों। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, यानी ज्यादातर आप लोग इंग्लिश में एंड, जब एक से दो मतलब दो शब्दों को जब भी जोड़ता है वहां पर एंड का प्रयोग करता है, ज्यादातर यही इसी का देखते हैं हम लोग। इसके अलावा और भी होता है, बट भी होता है। क्या होता है, बट भी होता है। जैसे मानते हैं कि दे दिया कि राम रन फास्ट, राम रन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते थे राम रन फास्ट, रन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन, यानी कह रहा है कि राम तेज दौड़ा बट लेकिन क्या कर गया, ही मिस्ड द ट्रेन, ट्रेन को मिस कर गया। दौड़ा तो था ठीक तेज, लेकिन बट यहां पर दे रखा है ना, बट ही मिस्ड द ट्रेन, लेकिन वह ट्रेन को क्या कर गया, मिस कर गया, छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर जो बट है, बट ये दो सेंटेंसों को ऐड किया है। देखिए मैं बोल रहा हूं इसमें केवल दो शब्दों को जोड़ेगा नहीं, जो कंजक्शन होता है केवल दो शब्दों को ही नहीं, दो वाक्यों को भी जोड़ेगा। इसमें लिखा है आपको, कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। तो इसमें देखिए, इसमें शब्दों को जोड़ा था, मोहन और सोहन को एंड के द्वारा जोड़ा गया था, तो एंड आपका कंजक्शन हुआ। शब्द को जोड़ा था, यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ा है, वाक्य को जोड़ा है। एक यह वाक्य है आपका, एक यह वाक्य है, सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसों को ये बट जोड़ा है, तो ये बट आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन होगा। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। ज्यादातर इंग्लिश में एंड का ही प्रयोग देखने को मिलता है, कभी कभी बट का भी हो जाता है। ठीक, इससे पहचान लेंगे कि जो शब्द दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ेगा उसे हम कहेंगे कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है संयोजक, संयोग कराना, मिलान कराना, यानी जोड़ना। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब इसका अर्थ समझेंगे तो आप अपने आप आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा मतलब रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा बच्चों, बस कंसेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए ठीक है, 8वें नंबर का दिखा देते हैं आपको। 8वें नंबर का डिफिनीशन, हमारा सैंपल छोटा है इसलिए बार बार मिटाना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको ज्ञान से मतलब है, ना कि कैसे मतलब लिख रहे हैं, कैसे ये, इससे मतलब तो है नहीं कि बार बार मिटा रहे हैं, क्योंकि सैंपल छोटा है तो मिटाना ही पड़ेगा। इसको नोट कर लिया कीजिए। अभी रुके भी रहते हैं हम लोग, मिटाए तुरंत इसको इरेज नहीं करते नहीं है। चलिए ठीक है, 8वें नंबर का दिखा देते हैं आपको। चलिए देखते हैं, 8वें नंबर का है इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक। ठीक, इंटरजेक्शन मतलब होता है क्या, विस्मय सूचक। इंटरजेक्शन कहते किसे हैं बच्चों, इंटरजेक्शन कहते किसे हैं? चलिए मैं आपको यह कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं। जब भी हमारे दिल से, यानी जो अचानक हमारे दिल से तीव्र इच्छाओं से कोई भी शब्द निकलता है, कोई भी शब्द का मतलब कि जिसमें होता है आउच। क्या होता है, आउच। ये शब्द सुने हैं, आउच। यह हमारे अचानक दिल से निकलता है, तीव्र भावनाओं से निकलता है। जब कुछ चोट लगता है, आउच, चुभ जाता है, तो उस समय निकलता है, मुंह से, जबान से निकलता है आउच।
तो यह आपका हो गया क्या, इंटरजेक्शन। इस प्रकार के शब्दों को हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। चलिए पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराने से पहले आपको डिफिनेशन लिख देता हूँ, इससे आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक हृदय से तीव्र भावनाओं से कोई शब्द निकलता है। ठीक, समझ में आ रहा है? थोड़ा स्याही इसमें कम हो गया, स्याही डाल देते हैं। चलिए स्याही डाल रहे हैं। चलिए देखिए, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक हृदय से निकलने वाले तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है। तीव्र भावनाओं को क्या करता है, प्रकट करता है। चलिए इसी पर मैं आपको इंग्लिश में भी लिखवा देता हूँ। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड which expresses some sudden मतलब अचानक फीलिंग सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है, FEELING फीलिंग, सम सडन फीलिंग। चलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक हृदय से निकलने वाले तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है। ठीक, अचानक हृदय से निकलने वाले तीव्र भावनाओं को मैं आपको एग्जांपल में बता दे रहा हूं आपको, कि जिसे मानते हैं कि कुछ चुभ जाता है पैरों में तो बोलते हैं औच। क्या बोलते हैं? औच, यानी OUCH, यह वाला शब्द। ये शब्द क्या होगा? इंटरजेक्शन। वो तीव्र भावनाओं से होती है, हृदय से अचानक तुरंत निकलता है, जैसी फीलिंग होती है उस प्रकार से तीव्र वैसा आवाज निकलती है। जैसे मैं लिखते हैं कि मानते हैं राम चलती हुई बस को पकड़ लिया। राम ने क्या कर लिया? दौड़ते दौड़ते चलती बस को पकड़ लेते, क्योंकि ओ आपने बस को पकड़ लिया। ओ ये जो शब्द हम बोलते हैं WO, ये वाला शब्द जो होगा निकलेगा तो वो क्या होगा? इंटरजेक्शन होगा, विषमय सूचक। मतलब जो हृदय से तीव्र भावनाओं में निकलती है, वो आवाज क्या होती है? तीव्र भावनाओं में निकलती है। ओ ये निकलता है। औच भी होता है, और भी होता है हुर्रा, हुर्रे भी होता है। HURRAY, हुर्रे भी एक शब्द होता है जो खुशी महसूस जब खुशी महसूस होता है, कोई भी खेल खेलते हैं, अचानक उसमें जीत गए, तब उस समय हुर्रा का प्रयोग किया जाता है। और एलास का भी होता है, एलास दुख, जब दुख प्रकट होता है उस समय इसका प्रयोग किया जाता है, एलास का। यह भी क्या होता है? दिल से, मतलब यह नाराजगी महसूस होता है, या हुर्रे यह मतलब दिल से क्या होता है? खुशी महसूस होता है, उस समय हम लोग इसका शब्द का यूज कर देते हैं। ओहो, चाहे बोलते हैं ओ बोलते हैं OH का भी ये वाला शब्द। तो ये सब का जो मतलब प्रयोग करते हैं, जो तीव्र भावनाओं से निकलती है दिल से, हृदय से, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन, विषमय सूचक। ठीक ना? इसका डिफिनेशन एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मुझे आशा होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो को
यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार थे, 8वां मैं बता चुका हूं। अगला जो मतलब नाउन के प्रकार होंगे, प्रोनाउन के प्रकार होंगे, इसको अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा जल्द से जल्द। ये यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बच्चों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ मैं चाहूँगा, फिर से एक बार कह रहा हूँ बच्चों, यदि लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियोज़ का नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।